और अब अहम सवाल है कि आप जब यहाँ से पाकिस्तान से जर्मनी गई हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपको वो लोग कितना पे कर रहे थे कि आपने कहा मैं अपना मुल्क अब छोड़ती हूँ? आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जर्मनी में कितनी देर से काम करें? मैं तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया है। लास्ट ईयर मैं फरवरी में गई थी तो ये 1.5 साल से आप पाकिस्तान से दूर हैं? जी बिल्कुल। याद तो काफ़ी ज़्यादा आती होगी। लेकिन मैंने वो 1.5 साल में 2 चक्कर पाकिस्तान के लगा लिए हैं तो चलो, तो आप पहले पाकिस्तान में कितनी देर काम किया आपने? मैंने पाकिस्तान में तकरीबन 3 साल काम किया है। और फिर जर्मनी में आप जब काम कर रही हैं, कौन से शहर में काम कर रही हैं आप? बर्लिन में। बर्लिन में। और कितने नंबर ऑफ आवर्स हैं आपके पर वीक? पर वीक मेरे 40 आवर्स पर वीक हैं और वो मतलब 8 आवर्स अ डे हैं। अच्छा अच्छा। और वहाँ जर्मन रूल ये है कि 8 से ज़्यादा आप मतलब अलाउड ही नहीं है। वो मतलब इस चीज़ को प्रेफर ही नहीं करते हैं कि आप 8 घंटे से ज़्यादा काम करो। और सैटरडे संडे ऑफ? सैटरडे संडे हमें ऑफ है। और अब अहम सवाल है कि आप जब यहाँ से पाकिस्तान से जर्मनी गई हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपको वो लोग कितना पे कर रहे थे कि आपने कहा मैं अपना मुल्क अब छोड़ती हूँ? काफ़ी बड़ा मतलब डिफरेंस था। तो अगर मैं उसको इस तरह कहूँ तो पर मंथ कितना था आपका? पर मंथ अगर टैक्स डिडक्शन और सब चीज़ों को मैं निकाल के कहूँ तो तकरीबन लाइक 3000 यूरोस प्लस मेरा है पर मंथ। तो वो अब आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं। कितना चल रहा है आजकल? कितना चल रहा है यूरो आजकल? अभी 305 से 315 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। ऑलमोस्ट आप 10 लाख तक बन जाता है तकरीबन। अच्छा, तो उसमें से आप अपने वहाँ यानी रेंट पे रह रही होंगी? जी बिल्कुल। तो कितना रेंट जाता है आपका 3000 में से? मेरा जो अपार्टमेंट है उसका 750 यूरोस हैं। अच्छा। स्टूडियो अपार्टमेंट है विद ऑल द फैसिलिटीज। तो 750 में हीटिंग और सब कुछ इंक्लूडेड है। मतलब वो मेरा फुल एंड फाइनल होता है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं देना होता। तो किधर बर्लिन के ये बर्लिन की मेन स्टेशन के बिल्कुल सामने है और वो सबसे ज़्यादा हलाल एरिया है। अच्छा। मतलब वहाँ सारे टर्किश रहते हैं। तो कह लें कि जितनी भी किसी ने अगर मतलब जो मीट शॉपिंग है या जो इंडियन स्टोर भी है क्योंकि वहाँ, तो हम सब बेसिकली उधर से ही हमारी सारी शॉपिंग होती है। अच्छा अच्छा, दैट्स गुड। तो फिर आपकी वहाँ ग्रोसरी कितने की होती है? ग्रोसरी एक तो हम मतलब मंथली नहीं होती सबसे पहली बात। तो कह लें कि हर 3-4 दिन बाद आपने जो वो चीज़ें लेके आनी होती हैं ताकि वो फ्रेश भी रहें। और मतलब आपकी वहाँ ना हमारे पाकिस्तान की तरह ना स्टोरेजेस बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा। लाइक फ्रिजेस भी बड़े लिमिटेड स्टोरेज के ही वो देते हैं कि हम ज़्यादा स्टोर ना करें। तो तकरीबन कह लें आई थिंक सिंगल पर्सन की तो आई थिंक 20 to 25 यूरोस ही होगा लाइक एवरी विजिट। अच्छा, एवरी विजिट। तो दैट मेक्स अराउंड ऑलमोस्ट 200 to 50 यूरोस पर मंथ। या अगर हर चौथे दिन। लेकिन क्योंकि मैं वहाँ मेरी बहन के साथ रह रही हूँ, लाइक हम पूरी फैमिली रहते हैं, तो हमारा ऑब्वियसली क्योंकि एक बड़ी फैमिली है, मेरी बहन के 2 बच्चे हैं और लाइक वो हस्बैंड वाइफ और मैं हूँ, तो हम 5 लोग जब होते हैं तो वो फिर ऑब्वियसली वो फिर हमारी थोड़ी ज़्यादा ही है। तो आपने यहाँ से जब शिफ्ट किया जर्मनी में, अगर कोई आपको देख रहा है, उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो, वो शिफ्ट कर रहा है, तो आपकी सैलरी पैकेज में अगर वो भी आता है तो पर मंथ उसकी कितनी सेविंग हो सकती है, कंसिडरिंग कि वो एक अकेला शख्स है? अकेला शख्स। आपकी कितनी हो रही है आप ये बताते हैं सेविंग्स? मेरी सेविंग्स तो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और मेरी अच्छा, हो जाती हैं सेविंग्स? हाँ, हैं इसमें, यानी इट्स यू कैन गेट अ गुड लाइफस्टाइल आउट ऑफ इट। यस। और मतलब उसमें मेरा तो आई थिंक यही है कि मैं कमेटी वाली बंदी हूँ तो मैं कमेटी डाल लेती हूँ क्योंकि अच्छा। वरना मैं नहीं बचा सकती। फिर मुझे होता है कि मैं ये ले लूँ, मैं ये कर लूँ। कमेटी पाकिस्तान में डालेगी, उधर ही डालेगी? मैंने पाकिस्तान में भी डाली अच्छा। हुई है और मैंने वहाँ पे भी यूरोस में भी डाली हुई है। अच्छा तो, अच्छा अच्छा। हाँ मतलब साल में आप अगर आप अच्छे से भी चलो तो बहुत अच्छा आप ना लाइक सेव कर सकते हो। और उसके अलावा ये है कि साल के 1-2 ट्रिप्स यूरोप के भी कहीं ना कहीं के हम कर ही लेते हैं। तो अच्छा। मतलब मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत आराम से बहुत अच्छी सेविंग, यानी ऑलमोस्ट 3000 में से 50% सेविंग हो जाती है एक बंदे की जो पाकिस्तान से वहाँ जाता है। 50% हम इसको इस तरह करते हैं ना कि कह लें तकरीबन 1000 या कह लें 1500 आप मतलब आपके ना सारे एक्सपेंसेस हो गए हैं, ठीक है ना। अच्छा। उसमें आपका मोबाइल का भी आपका बिल हो गया है और आपका ट्रेन का जो है मंथली वो भी हो गया है, ग्रॉसरी, होटलिंग सब कुछ हो गया। फिर आपके पास कह लें एक तरह से 1500 लाइक सेव हो रहा है। और आप पाकिस्तान से जब गई थी तो पाकिस्तान में पे स्केल क्या था आपका? मैं क्लोज टू 3 थी उस अच्छा। टाइम पे। हाँ, पाकिस्तान में भी अच्छा ही था पे स्केल आपका? हाँ ये तो मतलब मैं उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या रीज़न थी जर्मनी जाने की?
सबसे पहले तो क्योंकि मेरी बहन उधर थी तो अच्छा, मुझे अच्छा। इजाज़त थी, तो मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी, क्योंकि पाकिस्तान में मैं एज अ मैनुअल क्यूए थी और वहाँ मुझे ऑटोमेशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अच्छा, और मतलब फिर वही है कि आप एक मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट में काम नए करते skills हो हैं और साथ एक साथ। सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो आपकी ग्रोथ है ऑब्वियसली करियर में, जो मुझे पाकिस्तान में उतनी नहीं फील हो रही थी, क्योंकि उधर यही होता है कि अच्छा तुमने ये करना है लेकिन यार तुम साथ ये भी काम देख ही लो, मतलब वो आपको ना एक डेडिकेटेड रोल मुझे नहीं मिल रहा था एटलीस्ट। यहाँ पे जी। तो यहाँ आपसे जब आपने बाहर के मुल्क में अप्लाई करने की कोशिश की तो क्या पाथवे क्या है, अगर कोई वीडियो देख रहा है वो क्या पाथवे अपनाया कि अच्छा वो जर्मनी में भी एज एन इंजीनियर काम कर सके? सबसे पहले तो आपने अपनी सीवी पे बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि सीवी सबसे सीवी से ही सब कुछ होगा। तो सीवी स्ट्रॉन्ग होगी, मगर CV फिर वो strong पोर्टल होगी। कहाँ है जहाँ जाके वो सीवी डाले? लिंक्डइन, मतलब लिंक्डइन आपने कैसे किया था? मैंने लिंक्डइन से ही, मुझे मतलब लिंक्डइन से डायरेक्ट डाली, हो गया काम? हाँ। और लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ ना तो मैंने दिन रात सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ जॉब अप्लाई ही करती अच्छा। थी, तो मुझे आई थिंक मैं बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट और बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गई थी इस चीज़ के। तो लैंग्वेज का नहीं कोई टेस्ट महीने देना में- था आपने? नहीं। आई थिंक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारा सबसे ज़्यादा आईटी वालों का इस टाइम यही एक एडवांटेज है जर्मनी जॉब का, कि वो इंग्लिश ही है वहाँ, जर्मन उसके लिए बिल्कुल भी वो नहीं है। बहुत कम कंपनीज हैं मगर वो भी मतलब लेकिन इंग्लिश ओनली है। आपको कोई जर्मनी का टेस्ट नहीं दिया? क्योंकि डॉक्टर्स को देना पड़ता है फिर ही जाके उनकी लगती है, तो आपको बस डायरेक्ट आपने सीवी बनाई, लिंक्डइन में अप्लाई किया और वहाँ से ऑफर आ गई? जी। और इंटरव्यू ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन इंटरव्यूज हुए, असाइनमेंट आई, वो सब हुआ और बस फिर हो गया। कितनी स्टेजेस थी इंटरव्यूज की, क्या होता है? मेरी जो जिस कंपनी से मतलब मैं हायर, सबसे पहले एचआर इंटरव्यू होता है, ठीक है, उसमें एचआर ही सारा ना वो आपसे बात वगैरह करता है जब आपकी सीवी एक्सेप्ट हो जाती है कि अच्छा ठीक है हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपने इसमें से क्या कुछ किया हुआ है, ठीक है ना, वो आपसे सारी बातें करता है, आप उनको सब बताते हो, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपने आप को कितना आप शो कराते हो या बताते हो कि यार एक सेल्फ लर्निंग, या मैं मतलब ना स्पून फीडिंग वाला बंदा नहीं हूँ, मुझे खुद से सीखने का, एक्सप्लोर करने का शौक़ है। तो वो एचआर इंटरव्यू जब क्लियर होता है तो कुछ कंपनीज़ हैं जो असाइनमेंट्स देती हैं और कुछ कंपनीज़ हैं जो डायरेक्ट ही टेक्निकल इंटरव्यू की तरफ चली जाती हैं। अच्छा। तो वो उसकी बेस पे अगर मैं आपको कहूँ तो मेरी एक असाइनमेंट आई थी और फिर मेरा उस असाइनमेंट की बेस पे एक टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था, और दूसरा फिर मेरा वो टीम लीड्स और उनके साथ एक इंटरव्यू हुआ था, और फिर मुझे ऑफ़र आ गई थी, 2 इंटरव्यूज़। चलिए, तो और वीज़ा वगैरह सारा वो स्पॉन्सर करते हैं फिर? हाँ जी। और क्योंकि ये जर्मनी ब्लू कार्ड आपको दे रहा है आपकी इस जॉब पे, वो एक स्पेसिफिक सैलरी ब्लू कार्ड क्या है? आपकी ब्लू कार्ड है कि आप ना विद इन यूरोप आप ना पूरे उस पर आप वर्क वीज़ा है वो आपका, बेसिकली आप उस पर ना काम कर सकते हो, और वो वर्क वीज़ा मिलने की वजह से आप 3 साल में पीआर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा। और उसके बाद ना आप पीआर मिलने के आई थिंक 2 या 3 साल बाद ना आप पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते अच्छा, जर्मन की? हो। जी। और लेकिन उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आना जरूरी अच्छा, तब जर्मन लैंग्वेज है, तब जर्मन आना जरूरी है। तो अभी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या एक टेक अवे मैसेज होगा रिगार्डिंग सीवी बिल्डिंग? क्योंकि आपने कहा सीवी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, किस बेस पे, व्हाट डू यू थिंक, 1 या 2 पॉइंट जो आपके यार ये ज़रूर देख लो सीवी में अपने, अगर तुम लिंक्डइन में सीवी फेंक रहे हो? अगर तो लिंक्डइन से देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप जॉब्स भी पढ़ रहे हो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो मेक श्योर कि जो उन्होंने अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनके कीवर्ड्स आप ऑब्जर्व करो और देखो कि वो क्या चीज़ें मांग रहे हैं, और उनको फिर आप अपनी सीवी में इस तरह पुट करो कि जब वो कीवर्ड्स को मैच करे ना उनका सॉफ्टवेयर, तो वो आपकी ना उस पर हिट करे।